जनता को बेवकूफ मत कहिए, जनता को बेवकूफ मत कहिए। देखिए, हम अपनी भी कुछ कमियां स्वीकार करते हैं। हम भी जो है उन माध्यमों पर उम्मीद लगाए बैठे थे ना, जो माध्यम ऑलरेडी बिक चुके हैं। जिन्होंने अपनी जमीन बेच दी, उनसे आप इस जमीन की क्या उम्मीद करते हैं कि वो भारत के इस हिस्से को जो है जोड़ करके रखेंगे। जो चैनल के मालिक हैं, ठीक है, उनकी हिम्मत है कि सरकार के खिलाफ बोल देंगे। उनके घर में भी ईडी जाएगा। सीबीआई का ऑफिसर आत्महत्या कर लिया, ये प्रश्न नहीं है। जो भी सरकार के सामने खड़ा होता है, पता नहीं उसको कुछ हो जाता है। क्या हो गया जज लोया को, ये प्रश्न है, इसके बारे में सोचिए। तो हमारी भी ये रही कि भारत जोड़ो यात्रा जो है ना, जो ही ये देश की सत्ता पे गद्दी पे काबिज हुए थे ना, तो ही हमको यह समझ लेना चाहिए था कि यह संस्थाओं को नहीं बचने देंगे। ना ये न्यायपालिका बचने देंगे, ना मीडिया बचने देंगे, ना जो है ये सरकारी केंद्रीय एजेंसियां बचने देंगे, ना देश की सार्वजनिक संपत्तियां बचने देंगे। तो जब कोई माध्यम काम नहीं आता है, तो गांधी के उस रास्ते पे चलना चाहिए। जैसे गांधी इस देश को बचाने के लिए दांडी यात्रा पे निकल गए थे और नमक पे टैक्स बढ़ा था, और आज तो किस चीज पे टैक्स नहीं बढ़ा है, मुझे बताइए। दूध पे, दही पे, मक्खन पे, हर चीज पे टैक्स बढ़ गया है। तो इमीडिएटली जो है हमको घर घर पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो जो नारा लगाए थे ना, हर हर मोदी घर घर मोदी, उसी समय समझ जाना चाहिए था कि कोई घर सुरक्षित रहने वाला नहीं है। जब ये कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में पहुंचाएंगे, इसका मतलब था कि हवाई जहाज चढ़ने वाले को हवाई चप्पल पे लेके आ जाएंगे। तो उसी वक्त जो है हम लोगों को जनता के हित के लिए, संघर्षों के लिए घर घर पहुंचने का कार्यक्रम बनाना चाहिए था। लेकिन हम समझते हैं देर आए दुरुस्त आए। अभी जो है दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर, भारत माँ की एक तस्वीर, और यही नारा फिर लगाएंगे जब हम जो है पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ यात्रा करेंगे। जब तक देश में आजादी पर कोई हमला होगा, उसको जब भी छीनने की कोशिश की जाएगी, तो जो आजाद ख्याल के लोग हैं उनको सड़क पर उतरना पड़ेगा। एक चीज पे नहीं हो रहा है, आप ये समझिए। ऐसी कहानियां अगर आप निकालने जाएंगे ना, तो आपका जो है मोबाइल का स्पेस खत्म हो जाएगा। एक मोहल्ले में ही अगर आप लोगों के दुख तकलीफ पूछने जाएंगे ना, तो कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसी जाति के व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ये सरकार छलावा नहीं कर रही है। और खास करके अल्पसंख्यकों को इसलिए टारगेट करती है ताकि बहुसंख्यकों को राजनीतिक तौर पे ध्रुवीकरण किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का भला हो रहा है। मैं कहता हूं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता बनाया कोरोना ने। ना हिंदुओं को अस्पताल मिला, ना मुसलमानों को अस्पताल मिला। इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता बनाया कोरोना ने, ना हिंदुओं को ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, ना मुसलमानों को मिला। हकीकत यह है कि डेंगू का मच्छर जो है ना, मदरसा में सोने वाले को भी काट करके डेंगू ही फैला रहा है, और चर्च में सोने वाले व्यक्ति को भी डेंगू ही फैला रहा है। यह जो इतना बड़ा राजनीतिक खेल खेला गया है ना, उसकी हालत हमको समझना पड़ेगा। और उसमें यह है कि आज जैसे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, जैसे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, जैसे महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद, सब लोग साथ आए, महिला पुरुष, हर धर्म जाति के लोग, तभी देश जो है 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो पाई। वो जो आजादी मिली है, अगर उसको हमको बचाना है तो गांधी के उस मंत्र के साथ चलना पड़ेगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबकी सन्मति के लिए, सबकी उन्नति के लिए हमको मिल करके लड़ना पड़ेगा। और यह सरकार बार बार इस मुद्दे को गुमराह करेगी, भटकाएगी। इसीलिए इनके किसी ट्रैप में फंसने की बजाय हमारा जो सकारात्मक सवाल है, उन सवालों पर हमको कदम से कदम बढ़ा करके आगे चलना चाहिए। आप जानते हैं कि इस देश के बंटवारे में जितना जिम्मेवार मुस्लिम लीग थी, उतना ही जिम्मेदार आज जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं ये लोग थे। और ये लोग आपस में मिल करके सरकार बनाए। जनता को बताना आपकी भी जिम्मेवारी है, और यह नई जिम्मेवारी निभाई जा रही है। इसीलिए हम लोग अपना घर बार छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके, यहाँ आप देख लीजिए, सब लोग हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, हर उम्र के लोग हैं। हम लोग अपना घर छोड़ करके सड़कों पर क्यों हैं? क्यों जमीन पर सो रहे हैं? क्यों जो है लोगों के पांव में छाले पड़ रहे हैं? क्योंकि यह सच नहीं बताया जा रहा। आज इस देश के अंदर जो सच्चाई है, उसको आप देखेंगे
तो देखेंगे कि झूठ उस पर हावी हो गया है। झूठ को इतना बार बोला जा रहा है कि झूठ बोलने वालों को लगता है कि झूठ ही सच हो जाएगा। सर, आपको ये बात समझ में आ रही है, हमें समझ में आ रही है, बाकी जो देश की जनता है उसको क्यों नहीं समझ में? इसीलिए तो कह रहे हैं, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए वतन। आपको समझ में आ रही है ना? इसका मतलब आप भाजपा के साथ नहीं खड़े होंगे। और जैसे अगर बूंद बूंद घड़ा खाली होता है तो बूंद बूंद घड़ा भरता भी है ना। आज इस देश में ऐसी परिस्थिति हुई कि जो पार्टी देश की आजादी के लिए लड़ी उसके बारे में इस तरह से झूठ बोला गया। जिस गांधी जी ने अपनी जान गंवाई उस गांधी जी के बारे में यह कहा गया कि वो देश तोड़ते थे। नेहरू जी ने जो 15 साल से ज्यादा जेल में बिताए उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो है देश को तोड़े हैं। सुभाष चंद्र बोस अपना घर परिवार छोड़ करके दर दर भटके, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इस देश को जोड़ा। यही कांग्रेस है ना। क्या है कांग्रेस? कांग्रेस ये तो नहीं है कि जो हम आज हम लोग जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ये कांग्रेस तो नहीं है। कांग्रेस का इतिहास इस देश में आजादी के संघर्ष से शुरू होता है। और आज हम जिस भी चीज का हम फायदा उठा रहे हैं उसके लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यही हकीकत है ना। और आज इस हकीकत को अगर बदलने की कोशिश की जा रही है तो हम बार बार कहते हैं, राजनीति से ऊपर उठ करके, दलीय हित से ऊपर उठ करके, दल से ऊपर उठ करके हम देश की चिंता के लिए, देश के लिए आज हम लोग सड़कों पर हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि भारत 1947 में जीता था, आज भारत एक है, राहुल गांधी की जरूरत नहीं। देखिए, यही भाजपा की वैचारिक दरिद्रता है कि एक स्वतंत्रता सेनानी बीजेपी के पास नहीं है। उसको कांग्रेस के नेताओं का ही तस्वीर लगाना पड़ता है। और आज भी कांग्रेस है, वीर सावरकर भी है, बुलबुल वाले। अच्छा, बुलबुल पे उड़ रहे थे। यही झूठ बोला जाएगा अब देश की इतिहास के किताबों में, अब यही झूठ बोला जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि यही वैचारिक दरिद्रता है कि तब भी उनके पास जो है कोई स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने वाला व्यक्ति नहीं था। माफी मांगने वाला जो है क्या स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो। और आज भी जो है कांग्रेस को गाली देने के लिए कांग्रेसी की ही जरूरत पड़ रही है। आप इस वैचारिक दरिद्रता को समझिए। और झूठ क्यों बोला जाता है? झूठ इसलिए बोला जाता है कि यह जनता को किए वादों को नहीं निभा सकते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि झूठ बोल करके, लोगों को आपस में लड़ा करके, नफरत फैला करके हम दिल्ली की गद्दी पे काबिज रहेंगे। अब देखिए ना, अभी कर्तव्य पथ जो है नाम दिया गया है। कर्तव्य पथ पे जो है पेट्रोल पंप एक खुलना चाहिए और उस पर पेट्रोल जो है 30 रुपए लीटर मिलना चाहिए, तब न कर्तव्य पूरा होगा। कर्तव्य पथ पे जो है एक स्टॉल लगाना चाहिए सरकार को कि आप अपनी डिग्री लेकर के आइए और नौकरी पाइए। कर्तव्य पथ पे जो है किसानों के लिए जो है उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो है एक केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। कर्तव्य भूल करके जो है सड़क का नाम कर्तव्य पथ रख रहे हैं। अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार का क्या कर्तव्य होता है? अपनी किए हुए वादों को पूरा करना। जनता के टैक्स के पैसे से आपका जो है हर चीज होता है। 20,000 करोड़ का महल बन रहा है, 8,500 करोड़ का जो है हवाई जहाज खरीदा गया, 15 करोड़ का कार खरीदा गया। तो जनता के टैक्स के पैसे से या तो जो है सरकार मजे उड़ा रही है या सरकार के दोस्त मजे उड़ा रहे हैं, लेकिन जनता की हालत क्या है? 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई आसमान छू रही है। कहते हैं कि जिंदगी में जीवन छोड़ करके सब कुछ महंगा हो गया है, जीवन सस्ता और जीना महंगा हो गया है। यही हकीकत है। लेकिन सरकार ने सदन में आंकड़ा पेश किया कि 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री में राशन बांटा। आंकड़ा तो पेश करते हैं, उनको 600 करोड़ लोगों ने वोट दे दिया था, ये आंकड़ा तो देते हैं। आंकड़ों की ही तो तिकरमबाजी करते हैं। हकीकत आप बताइए, पेट्रोल महंगा है कि नहीं है? हाँ बोलिए जोर से, डरिए मत। हम जानते हैं पत्रकार को जेल भेज देता है ना महंगाई भाई? क्या भाई बेकारी नहीं है? ठीक है, जेल भेज देगा सरकार, सच बोलोगे तो नौकरी चली जाएगी। जेल भेज रहा है ना लोगों को, सच बोलने वाले को। तो हम कौन सा जो है झूठ बात बोल रहे हैं, हम कौन सी अलग बात बोल रहे हैं? हर व्यक्ति के बारे में झूठ बोला जाता है। देखिए, कुछ भी कहता है ना, हम बार बार कहते हैं कि कटहल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के 1 लाख बार भी आम बोलिएगा तो कटहल आम नहीं हो जाएगा। झूठा झूठा ही रहेगा, सच्चा सच्चा ही रहेगा। उनकी यात्रा सत्ता के लिए थी, हमारी यात्रा सत्य के लिए। ये बात सर, भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी है? भारत जोड़ो यात्रा इसलिए जरूरी है कि भारत का निर्माण होता है संस्कृतियों से, किस्सों, कहानियों, ग्रंथों, पुराणों, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये जो सब हैं इनको जोड़ना,
इनको आपस में मिलाना। लोग कहते हैं कि देश जमीन के तौर पे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन देश की राजधानी की हकीकत क्या है? रात को 12 बजे महिलाएं बैठी हुई, पूछ लीजिए, रात को 12 बजे एक महल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा सकती है महिला? तो इनको डर नहीं लगे, ये भी जो है एक आजाद देश में एक आजाद नागरिक की तरह अपनी जिंदगी जी सकें, और जो जरूरत की चीजें हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये लोगों को मिल सके, इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा है।